अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद मोइन एंड आई एम फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में आपके साथ नस्ट यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो आपने इस वीडियो को जो है एंड तक लाजमी देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जब हम नस्ट के रिलेटेड बात करें तो इसमें हमारे पास स्कॉलरशिप के रिलेटेड कुछ चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा क्योंकि हमने इसके अंदर अप्लाई करना है एडमिशन के लिए, तो आपकी ये चीज़ें जो है वो लाजमी इसके अंदर जरूरी हैं। मतलब अगर आपने किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो वो तमाम चीज़ें आपको साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उसके बाद जब आपने एडमिशन ले लिया उसके बाद आपकी क्लासेस जो है वो जैसे स्टार्ट होंगी, ओरिएंटेशन वगैरह। एडमिशन से पहले आप किस तरह जो है वो अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम हॉस्टल के अंदर कैसे एडमिशन वगैरह ले सकते हैं, आपकी उसके अंदर फीस वगैरह क्या होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास आती है हमारे पास आती है स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप में मतलब ये आ गया हमारे पास कि हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरिट के बेस पे करते हैं, कुछ होती हैं वो स्कॉलरशिप वो वैसी होती है कि मतलब नीडी पर्सन जो से होते हैं उनके लिए होती हैं। तो इसमें तमाम स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे मेंशन है, मतलब यहाँ पे जो हायर प्रोफेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप है, इसके अलावा नीड बेस्ड फाइनेंशियल स्कॉलरशिप है, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेशन के मुताबिक जो है वो स्कॉलरशिप आई थी। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है पंजाब एजुकेशन इंडोमेंट स्कॉलरशिप है, फाइनेंशियल असिस्टेंट एजुकेशन जो होती है, इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री लोन होती है। इसके अलावा फॉर्म सर्टिफिकेट्स वगैरह के रिलेटेड स्कॉलरशिप्स हमारे पास आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास आती है जो सी फेज 3 के अंदर, मतलब फाटा कैंपस है उसके अंदर हमारे पास स्कॉलरशिप। इसके बाद आपके ट्यूशन फी के रिलेटेड, मतलब अगर आपने अप्लाई किया एक तो आपके मेरिट के मुताबिक आपकी जो है वो स्कॉलरशिप लग जाएगी। मतलब अगर आपका मेरिट हाई है तो लाजमी तौर पर जो है आपको फर्स्ट फीस जो है वो जमा करानी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी। और इसी तरह जो है अगर आप अपना मेरिट बरकरार रखेंगे, मतलब अगर आपका जीपीए वगैरह जो है वो सेम रहेगा, तो इसी तरह जो है आपकी लास्ट सेमेस्टर तक आपकी स्कॉलरशिप चलती रहेगी। अब इसी तरह जो होती है एक होती है नीडी पर्सन्स के लिए। उसके लिए जो है वो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके लिए वो आपको नस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप स्कॉलरशिप के लिए वो अप्लाई करेंगे तो आप वहाँ से यूनिवर्सिटी से भी जो है वो आगे इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। तो वो आपको एक फॉर्म होगा, उसके ऊपर तमाम चीज़ें जो है आपने बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो लिखनी है। मतलब आपकी इनकम वगैरह जो है, फैमिली इनकम, टोटल आपके चार्जेस वगैरह, फैमिली के मंथली चार्जेस, वो सारा कुछ जो है आपने उसके ऊपर लिखना है, तभी जो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सारी जो है वो स्कॉलरशिप्स हमारे पास आ जाती हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। अब इसके बाद जो इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास इसके अंदर रिक्वायर होते हैं हमारे पास होता है सबसे पहले हमारे पास आता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कौन कौन सा, मैट्रिक का और हमारे पास आता है एफएससी का। मतलब आपने इंटर किया, मैट्रिक किया है, तो उसकी जो सी रिजल्ट है, रिजल्ट की लिस्ट है, मतलब आपके पास जो है वो होना चाहिए। कॉपी भी है वो भी चल जाएगी। उसके अलावा हमारे पास उसका सीएनआईसी होना चाहिए, या हमारे पास जो स्मार्ट कार्ड आपने अगर बनवाया तो वो होना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही आपको नेशनल यूनिवर्सिटी से जो है वो स्टाम्प पेपर्स वगैरह जो है वो भी साथ उसके मिल जाएंगे, तो वो भी आपने साथ अटैच करने हैं। और लास्ट पे हमारे पास आती है नस्ट की फी रिसिप्ट। मतलब आपने जो फी जमा कराई है, अपना चालान जमा कराया है, उसके बाद उसके अंदर 3 कॉपीज होती है। मतलब एक होती है हमारे पास बैंक की कॉपी होती है, एक होती है हमारे पास यूनिवर्सिटी की, और एक होती है स्टूडेंट कॉपी। तो ये 3 कॉपी जो है हमारे पास आ जाती हैं। तो आपने बैंक की जो है वो बैंक में ही रह जाएगी, जमा जब आप करा देंगे वो बैंक में ही रह जाएगी। उसके अलावा 2 आपको बचेंगी, एक आपके पास यूनिवर्सिटी की बचेगी और एक आपके पास बचेगी अपनी स्टूडेंट। स्टूडेंट वाली जो है वो आपने अपने पास संभाल लेनी है, और तो जो आपकी यूनिवर्सिटी की है वो आप यूनिवर्सिटी में आगे उसकी एज आ नेक्स्ट फी रिसिप्ट उसको वहां पे सबमिट करवा देंगे। तो ये हमारे पास इसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो मेन डॉक्यूमेंट जो है वो इसके अंदर यही आ जाते हैं हमारे पास। इसके अलावा जो है वो ओरिएंटेशन जो है वो इसकी कब स्टार्ट होती है, मतलब जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो लगनी शुरू होती है। मतलब क्योंकि एडमिशन जो है वो इन्होंने ओपन कर दिए हुए हैं, मतलब आगे क्लासेस जो है वो उसकी सितंबर में या के तकरीबन सितंबर में जो है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो पहले जो है आपको पहले वीक के अंदर जो है वो ओरिएंटेशन देगा। मतलब आपके जब आपने उसके अंदर एडमिशन ले लिया, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, क्लासेस स्टार्ट होने से एक वीक पहले वो आपकी ओरिएंटेशन रखेंगे तमाम स्टूडेंट्स की, जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। तो उसके अंदर जो है वो तमाम पूरी यूनिवर्सिटी का जो है आपको विजिट करवाएंगे, तमाम आपकी क्लासेस का आपको बताएंगे, जितने आपके डिपार्टमेंट्स होंगे उन तमाम का आपको विजिट करवाएंगे वो उस ओरिएंटेशन के अंदर। तो इसके अंदर ये होता है कि आपकी सारी जो इश्यूज वगैरह जो होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा आपको स्टडी के रिलेटेड, यूनिवर्सिटी के रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि आपकी जो आपके मतलब जितने भी ख्याल है, मतलब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई तो किया लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपने किधर जाना है, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, किस लिए आप, मतलब ये सारी चीजें जो आपको ओरिएंटेशन के अंदर बता दी जाती हैं। अब इसी तरह जो है उसके अंदर रहती है नस्ट की आपके पास जो प्रेफरेंसेस चेंज करते हैं आप। प्रेफरेंस जो है आपने जब आपने अप्लाई किया है टेस्ट के लिए, आपने अप्लाई कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रिजल्ट भी आ गया। अब रिजल्ट जब जैसे ही आपका आएगा तो वहां पे आप नीचे देखेंगे आपका जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर लिखा होगा चेंज प्रेफरेंस। अब आप अपनी वहां से प्रेफरेंस जो है वहां से फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपकी जब आपने एक प्रेफरेंस चेंज कर दी उसके बाद नेक्स्ट जो आपको दोबारा नहीं वो चेंज कर सकती, क्योंकि वो एक टाइम जो है सिर्फ एक दफा वो चेंज हो सकती है।
अगर आपने गलती से कोई गलत लगा दी तो आपकी वही आगे रहेगी, सेम चेंज नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने वो अप्लाई उसके अंदर कर दिया। नेक्स्ट प्रेफरेंस भी आपने वही जो है उसकी चेंज कर दिया। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके लिए अंदर आते हैं कि आपने प्रेफरेंस अगर आपने अपनी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन से पहले चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरिट लिस्ट जो है वो एक जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है, सेकंड भी जो है वो भी आगे हो जाएगी। तो मतलब अगर आपकी फर्स्ट नहीं लगी, सेकंड, इसके अलावा थर्ड, तकरीबन कोई 5 6 7 मेरिट लिस्ट जो है वो लगती जाएंगी। जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती, क्लासेस स्टार्ट होते भी तब भी जो है वो मेरिट लिस्ट लगती है, और उसके अंदर भी जो है वो स्टूडेंट काफी ज्यादा इनरोल होते हैं। अब इसी तरह जो है वो नेक्स्ट इसके अंदर आ जाती है हमारे पास जो इसके अपलोडेड हॉस्टल के चार्जेस वगैरह आ जाते हैं कि आपने हॉस्टल के अंदर अप्लाई किया है तो उसका क्या प्रोसीजर है। क्योंकि काफी स्टूडेंट जो है वो पूछते हैं कि हमने अप्लाई करना है, इसके अंदर क्या प्रोसीजर है इसका, किस तरीके से हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो हॉस्टल का ये है कि आपने सबसे पहले जब अप्लाई करना है हॉस्टल के अंदर, तो उसके लिए भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर होंगे। मतलब जैसे आपके मेन डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट से अटेस्टेड हैं वो तो सारे आपको लाजमी लेने पड़ेंगे ना। उसके बाद नेक्स्ट जो हॉस्टल का एक आपका जो है वो सिर्फ आपका ऑनलाइन होता है। आपकी जो मेन कैंपस है मतलब इस्लामाबाद कैंपस है, उधर से आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी कैंपस हैं आप जाके वहां पे अपनी फाइल वगैरह जो है वहां पे जमा करवाएंगे। लेकिन जो इस्लामाबाद का कैंपस है उसके अंदर सिर्फ आपको ये अपॉर्चुनिटी के मतलब उसके अंदर आपको ऑनलाइन जो है वो सबमिट कराना पड़ेगा सारा प्रोसीजर, उसका फॉर्म आपको मिल जाएगा वेबसाइट। तो ये हमारे पास हॉस्टल का होता है। इसके अलावा जो इसके चार्जेस जो रेंट्स वगैरह होते हैं वो हमारे पास 33,000 जो है हमारे पास सेमेस्टर वाइज जो होता है रेंट इसका, ठीक है। मतलब 6 माह का सेमेस्टर है ये, तो उसके अंदर से 33,000 जो है आपका होता है रेंट। उसके अलावा अगर आप वहाँ पे मेस कर मतलब खाने का कोई है वहाँ पे सिस्टम, तो वो आप करना चाहेंगे वो आपका हो जाता है 13K, मतलब 13,000 रुपये में। तो 13,000 जो है वो आपको एक्स्ट्रा साथ उसके पे करना पड़ता है अगर आपने साथ मेस वगैरह जो है वो करना है। तो ये हमारे पास हॉस्टल के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा जो अगर आपने हॉस्टल के अंदर अप्लाई किया है तो कुछ स्टूडेंट्स का होता है CNIC नहीं बना होता, किसी का स्मार्ट कार्ड बना होता है, या हो सकता है किसी की दूसरी वो बनी हो, क्या नाम है, बे फॉर्म किसी का हो। तो ये तीनों चीजें जो है वो चल सकती हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे तीनों जो है वो मतलब अगर किसी का CNIC नहीं है वो स्मार्ट कार्ड चला ले, या अगर किसी का स्मार्ट कार्ड भी नहीं है तो वो वहाँ पे अपना बे फॉर्म भी जो है वो जमा करवा सकता है। लेकिन यही है कि मतलब क्योंकि आपने जब एडमिशन लिया तो आप लाजमी बात है 18 से जो है आपकी ऊपर ही एज होगी। अगर अब 18 है लेकिन आपने अपना CNIC नहीं बनवाया तो आप अपना स्मार्ट कार्ड या बे फॉर्म भी वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। उसके बाद जो है वो एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट भी आ जाती है। इसके अंदर एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट जो है वो आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी, आपकी वेबसाइट के ऊपर भी गिवन है। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के रिलेटेड एक दो आपके साथ वीडियो भी डिस्कस की हुई है जिसके अंदर आपके साथ पूरी मेरिट के रिलेटेड बताया हुआ है आपको क्या क्या मेरिट जो है वो बन सकता है। इसके अलावा हम इसके अंदर अप्लाई करने का तरीका जो है वो भी हमारे पास पिछली वीडियोस में जो है वो आपको बताया हुआ है, तो आप वहां से जाके जो है वो देख सकते हैं। और इसके अंदर जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने का तरीका वो बिल्कुल जो है वो ईजी है। मतलब आपने जब आपकी पहली मेरिट लिस्ट लग जाएगी उसके बाद आपकी सेकंड लग जाएगी, तो आपने अप्लाई जो करना है वो सिर्फ मेन प्रोसीजर इसका यही है कि आपने सिंपल वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। उसके बाद अपनी जो सी ओरिएंटेशन है आपको बता दी जाएगी, आपको मैसेज है जो मेल आ जाएगा आपको कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट हुआ, कौन सी क्लास सेलेक्ट हुई है, आपका ओरिएंटेशन जो सी है वो कब होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको बाय मेल या बाय फोन नंबर पे जो आपके सेंड कर दी जाती है। इसके अलावा लास्ट में आपको बताते चलें कि अगर आप किसी एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है एक नंबर मिल जाएगा, और उस पर कॉन्टैक्ट करके तमाम यूनिवर्सिटी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और साथ एंट्री टेस्ट की जो है वो तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा साथ आपको व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, उसको आप फॉलो करें ताकि आपको यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड साथ साथ अपडेट मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।